Hello everyone. Today we discuss lesson number second, geography, and last day we discussed different use of land. And today keep it continue. Land can also be classified on the basis of ownership as private and community land. जैसा कि हमने देखा कि लैंड के डिफरेंट यूजेज, तो ऐसे ही जो लैंड एरिया होता है इसको ओनरशिप मतलब मालिकाना या स्वामित्व के आधार पर डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है ज़मीन निजी यानी किसी एक व्यक्ति की, एक होती है कम्युनिटी मतलब जैसे पंचायत के अंडर में आती है जिसका यूज़ सभी व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज owned by individual whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruit, nuts और medicinal herbs। तो जो प्राइवेट लैंड होती है जैसे आपके पेरेंट्स के पास जो ज़मीन है वो आपकी इंडिविजुअल है और आप उसको जैसा चाहो यूज कर सकते हो। ऐसे ही जो कम्युनिटी लैंड होती है सामुदायिक ज़मीन जिसको कहा जाता है, सभी का इस पर अधिकार है। तो इसका प्रयोग हम उन उद्देश्यों के लिए करते हैं जिस मतलब जो भी फसल ग्रो करेंगे वो सभी के लिए यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नेम दिए गए हैं। These communities land are also called common property resources। जो सामुदायिक ज़मीन होती है इसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। इट मीन्स सभी व्यक्तियों को यानी जिस भी गांव की ऐसी ज़मीन होगी तो वो सभी के लिए समान होती है, वो सभी उसका यूज कर सकते हैं। Second is that people and their demands are ever growing but the availability of land is limited। हम सभी की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। कोई कुछ चाहत रखता है या हर एरिया में जो लैंड एरिया है उस पर हम डिफरेंट टाइप की ही क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जबकि जो लैंड है वो कैसी है, सीमित है। इस पर हम कुछ ही मात्रा में फसलें ग्रो कर सकते हैं। एक साथ 10 फसलें ग्रो करने लगे तो नॉट पॉसिबल, बट एक सीज़न के अकॉर्डिंग एंड 1 बाय 1 या मोर देन 1 to 3 तो क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी जो भूमि की क्वालिटी है वो इसमें जो कैपेसिटी होती है किस फसल को ग्रो किस लैंड एरिया पर ज़्यादा किया जा सकता है, ये हर स्थान पर क्या है, अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common land to build up commercial areas, housing complex in the urban areas। यानी अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, जो साझा ज़मीन है ग्रामीण क्षेत्र में तो इसको पंचायती ज़मीन भी कह देते हैं, तो इस पर एरिया पर जैसे कॉम्प्लेक्स बना दिए, मॉल बना दिए। ये कहाँ की बात है, अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में ऐसा होता है। एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन दी रूरल एरियाज़। अगर यही ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में है तो इस पे हम क्या करते हैं, खेती का जैसे पहले खाली रहती थी पशुओं को चरने के लिए या पशु को खुले छोड़ दिया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट उसको भी खेती में कन्वर्ट कर लिया गया है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। पहले के कंपैरिजन में आज हमारे जो खेती करने के तौर तरीके हैं, भूमि के उपयोग, उनमें क्या है, परिवर्तन। और उनमें परिवर्तन आने से हमारी सोसाइटी में भी परिवर्तन या सोसाइटी में परिवर्तन आने से हमारे खेती करने के तरीके जो हैं वो परिवर्तित हुए हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सोइल इरोजन, desertifications are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activity। जो कि आपको यहाँ से भी दिखाई गई है कि हम क्या करते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों को तोड़ते हैं, तोड़कर वहाँ रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना या यूजेबल लैंड में कन्वर्ट करना, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, एक चुनौती है। जैसे कि आप डेली रूटीन में न्यूज़ में देखते हो, कभी कहीं पर ग्लेशियर फटते हैं, कभी कहीं पर इंसिडेंट हो जाते हैं, कहीं कोई डैम टूट जाता है। अभी 1-2 दिन पहले चमोली में फरवरी में भी ग्लेशियर टूटे थे, अभी भी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न इन सब चीज़ों का ही होता है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि इस एरिया को एग्रीकल्चर में या प्लेन्स में कन्वर्ट कर ले, बट उसका नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है।
कंजर्वेटिव ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो हमारे जो ज़मीन है उसको किस प्रकार हम संरक्षित रख सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। हैज़ लीडेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब मान लो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उनके रहने के लिए क्या बनाएंगे हम, मकान बनाएंगे। तो क्या करेंगे, फॉरेस्ट है या ओपन एरिया है उसको मकान बनाने में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड एरेबल लैंड्स, जो बंजर ज़मीन होती है, एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। और हमें ऐसा करते हैं तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि खेती करने के लिए लैंड एरिया बचे ही नहीं गा, या तो आपके उद्योग होंगे या आपके रेजिडेंस होंगे। तो इसलिए जो पेंडेमिक आती हैं जो कि एट प्रेजेंट चल रही है, इनके पीछे यही रीज़न रहता है कि जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आफ्टर 100 ईयर्स ऐसा नेचुरली होता है, यानी कि कोई ह्यूमन बींग्स ऐसा करता है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। हमें क्या देखना चाहिए कि हमारी जो लैंड एरिया है उसका निम्नीकरण कितने % हो रहा है। एफोस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशंस, regulated use of chemical pesticide fertilizers and check show overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। ये सारे क्या हैं कि जिनके कारण हमारी जो लैंड एरिया है वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन, उसमें निम्नीकरण आ रहा है। हम इतना उत्पादन नहीं कर पाते जो हम कर सकते थे, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों का ओवर यूज़ किया है। अब केमिकल्स हम इतने ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाने के लिए डालते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि उसकी फर्टाइलिटी जो होती है लैंड की वो ख़त्म हो जाती है। नीचे एक एग्जांपल दिया गया है लैंडस्लाइड्स का। अब लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, भूस्खलन, अचानक दरारें आ जाना, गिर जाना, पहाड़ी एरिया से वे टुकड़े नीचे गिरना, या जो आपका प्लेन्स में लैंड एरिया है दूसरे ने अपने खेत की खुदाई कर दी तो आपके खेत का पानी उसमें जाएगा, आपके खेत में दरारें आ जाएंगी। तो डिफरेंट टाइप के देखते हैं ये भी हम। ये आप सभी को एक सेल्फ स्टडी करनी है एंड नेक्स्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट दिस। नेक्स्ट इज दैट सोयल। अब सोयल क्या होती है, मिट्टी, जो कि लैंड का, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर होती है ये। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिस पे हम रहते हैं, खेती करते हैं, उसी को मिट्टी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड से क्या है, सबसे नज़दीक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोयल। जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, सोयल पर। कहीं देखोगे तो ब्लैक सोयल है, कहीं रेड है, कहीं लेटेराइट है, कहीं पर डेजर्ट, कहीं पर माउंटेन। तो ये डिपेंड करता है, जैसी वहाँ की लैंड फॉर्म होगी, मिट्टी होगी, वैसे ही आप क्या करोगे, उस पर खेती कर सकते हो। सोयल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। जो सोयल है ये इन सभी के कारण बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, मौसम के कारण क्या होती है, जो घटनाएं घटित होती हैं डेली रूटीन में, उस पर डिपेंड करता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जितने ज़्यादा मिनरल्स और ऑर्गेनिक, जैसे ये अर्थवॉर्म होता है, ये मिलकर हमारी मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। आप सभी को ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। सबसे पहले पेरेंट रॉक्स, जो कि हमने 6th-7th क्लास में रीड किया था। डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, फिर वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे उनके टुकड़े बनते हैं। फिर जैसे ही वो क्या होती हैं, छोटे छोटे रूप में बहाकर प्लेन्स एरिया में आती हैं, तो वेदर्ड रॉक मेटल होता है ये, मतलब पीस जाते हैं, छोटे छोटे कण जो यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर सब सोयल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, डिफरेंट टाइप की सोयल में वो डिफरेंट उनमें आ जाता है। कहीं पर प्लेन्स में, जो प्लेन्स हैं, कहीं की लैंड फर्टाइल मिलेगी, कहीं की अनफर्टाइल। फिर जो उसकी सबसे टॉप लेयर होती है, इस पर हम क्या करते हैं, ह्यूमस को देखते हैं, जो इसकी फर्टिलिटी को बताता है, और डिफरेंट टाइप की फसलें हम इस पर ग्रो कर लेते हैं।
वेदरिंग आपको यहाँ से रीड करना है। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स, यानी जो चट्टानों का टूटना, पहले बड़े पत्थर होंगे, फिर वो छोटे, फिर छोटे, फिर बिल्कुल छोटे कण में वो टूट जाते हैं। एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फोर्स्ड एक्शन, प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये सारा चेंज होता है। और इसी से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil. हंड्रेड्स, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सोयल को बनने में। तो इस प्रकार से हमें इनको वेस्ट नहीं यूज करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड टुमारो वी डिस्कस नेक्स्ट।